बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुंतखब हदीस की तालीम का ये हमारा 9वां दिन है। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के शुरुआत करते हैं ईमान से। हज़रत याला इब्न शद्दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फ़रमाते हैं, मेरे वालिद हज़रत शद्दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये वाक़या बयान फ़रमाया और हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि उस वक्त मौजूद थे, इस वाक़ये की तस्दीक़ फ़रमाई। एक मरतबा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फ़रमाया, कोई अजनबी तो मजमे में नहीं है? हमने अर्ज़ किया, कोई नहीं। इरशाद फ़रमाया, दरवाज़ा बंद कर दो। उसके बाद इरशाद फ़रमाया, हाथ उठाओ और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने थोड़ी देर हाथ उठाए रखे, कलीमा तय्यबा पढ़ा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ नीचे कर लिया, फिर फ़रमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अय अल्लाह, आपने मुझे ये कलीमा देकर भेजा है और इस कलीमे की तबलीग का मुझे हुक्म फ़रमाया है, इस कलीमे पर जन्नत का वादा फ़रमाया है और आप वादा ख़िलाफ़ नहीं हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फ़रमाया, खुश हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी मग़फ़िरत फ़रमा दी। हज़रत याला इब्न शद्दाद रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं, मेरे वालिद हज़रत शद्दाद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने ये वाक़या बयान फ़रमाया और हज़रत उबादा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जो कि उस वक्त मौजूद थे, इस वाक़ये की तस्दीक़ फ़रमाई। एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फ़रमाया, कोई अजनबी तो मजमे में नहीं है? हमने अर्ज़ किया, कोई नहीं। इरशाद फ़रमाया, दरवाज़ा बंद कर दो। उसके बाद इरशाद फ़रमाया, हाथ उठाओ और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने थोड़ी देर हाथ उठाए रखे, कलीमा तय्यबा पढ़ा, फिर हमने अपना हाथ नीचे कर लिया, फिर फ़रमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अय अल्लाह, आपने मुझे यह कलीमा देकर भेजा है, इस कलीमे की तबलीग का मुझे हुक्म फ़रमाया है और इस कलीमे पर जन्नत का वादा फ़रमाया है और आप वादा ख़िलाफ़ नहीं हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फ़रमाया, खुश हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी। मेरे मोहतरम दोस्तों, यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की वहदानियत का इक़रार करने पर कि एक अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, यहाँ पे जन्नत का वादा हो रहा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर शुक्र भी अदा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो ज़रा सी बात पे कुफ्र के फ़तवे दे दिए जाते हैं कि किसी ने ये नहीं किया तो वो काफिर, वो नहीं किया तो वो काफिर, भले वो साहिब ईमान हो। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और हमको ये समझ अता फरमाए कि इस्लाम में इतनी वसाअत है कि दिल से अगर किसी ने कलीमे का इकरार भी कर लिया तो भी उसके लिए मग़फ़िरत का वादा है। अब फ़ज़ाइल नमाज में से हम पढ़ रहे हैं। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी वज़ू है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी वज़ू है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा जो चीज़ महबूब थी वो नमाज थी और नमाज से आपको इतना सुकून मिलता था कि आपने उसको अपने आँखों की ठंडक तक फरमा दिया।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज दीन का सुतून है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज दीन का सुतून है। सुतून यानी जिस पे दीन की बुनियाद है। इसलिए हर मुसलमान जो साहिब ईमान है उसने नमाज़ों का कितना एहतमाम करना चाहिए वो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इल्म और ज़िक्र में से पढ़ा जा रहा है। कुरान करीम की आयत हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से फ़रमाया, और मैं जिस तरह इन बातों की तुमको तालीम करता हूँ ख़ुद भी तो इस पर अमल करता हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि जिस काम से तुम्हें मना करूँ मैं ख़ुद उसे कैसे करूँ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फ़रमाया, मैं जिस तरह इन बातों की तुमको तालीम करता हूँ ख़ुद भी तो उस पर अमल करता हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि जिस काम से तुम्हें मना करूं मैं ख़ुद उसे करूं। यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कुरान की आयत के ज़रिए से अल्लाह ताला हम तमाम को ये सिखा रहे हैं कि अम्बिया का ये मिजाज था, वो जिस बात का हुक्म करते थे, लोगों को तालीम देते थे, ख़ुद उसके ऊपर अमल भी करते थे। तो इसलिए जितनी दीन की बातें जो हम दूसरों से कहते हैं हमने ख़ुद उसके ऊपर पहले अमल करना चाहिए। अल्लाह हम तमाम को नमाज़ों के एहतमाम की, रोज़ों की और अल्लाह के अवामिर पे चलने की और सुन्नतों के एहतमाम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अब हम पढ़ रहे हैं इक़रा में मुस्लिम में से। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब तुम लोग जमा होगे उस वक्त ऐलान किया जाएगा, इस उम्मत के फ़ुक़रा और मसाकीन कहाँ हैं। इस ऐलान पर वो खड़े हो जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा तुमने क्या आमाल किए थे, तो वो ये कहेंगे हमारे रब आपने हमारा इम्तिहान लिया, हमने सब्र किया, आपने हमारे अलावा दूसरे लोगों को माल और हुक्मरानी दी। अल्लाह ताला फरमाएगा तुम सच कहते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चुनांचे वो लोग जन्नत में आम लोगों से पहले दाखिल हो जाएंगे, हिसाब व किताब की सख्ती मालदारों और हुक्मरानों के लिए रह जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब तुम लोग जमा होगे तो उस वक्त ऐलान किया जाएगा, इस उम्मत के फ़ुक़रा और मसाकीन कहाँ हैं। इस ऐलान पर वो खड़े हो जाएंगे। अब देखो जो गरीब लोग हैं उनको जो है ना, अक्सर क्या होता है, जो गरीब इंसान है मालदारों को जब देखता है तो उसे ये लगता है यार फलाने के पास तो बंगला है, हवेली है, गाड़ियाँ हैं, मैं तो गरीब इंसान हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो गरीबी की और मालदारी की ज़िंदगी कितनी है, चलो आप मुझे बताओ, गरीबी की और मालदारी की ज़िंदगी कितनी है ये आप मुझे बताइए। गरीब अगर मरने वाला है, कब्र में जाने वाला है, तो क्या मालदार नहीं जाने वाला है? दोनों को भी मरना है, और दोनों के मरने के दरमियान में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 साल का फ़र्क आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अभी जैसे मैंने पिछले दिनों भी आपको मिसालें देकर बताया कि महाराष्ट्र के अंदर ही एक आदमी वो 1500 करोड़ रुपयों का मालिक था, अभी उसकी मौत आ गई। ऐसे ही बहुत सारे लीडर्स, बहुत से हुकूमत करने वाले, बहुत से ताकतवर पावरफुल लोग, वो लोग भी आज मर चुके हैं, हमारे दरमियान में नहीं रहे। तो मुझे आप बताओ ना, जब वो ज़िंदे थे, अभी मैं आपको एक मिसाल देकर बताता हूँ। एक साहब, वो उनके अंडर में जो है बहुत पावर था, एक ज़माने के अंदर बहुत पावरफुल हस्ती थे वो। तो मैं मेरा एक काम लेकर उस इंसान के पास में पहुँचा, मेरा अपना एक ऑफिशियल काम था,
गवर्नमेंट के लेवल का, और वो उसके दस्तखत के बग़ैर नहीं हो सकता था। कई घंटों हम लोग लाइन में बैठने के बाद उस इंसान के पास पहुँचे तो उसके 50 सवालात, उसका इंटरव्यू, उसको ये पेपर दिखाओ, उसको वो पेपर दिखाओ। नेसेसरी उसमें कुछ भी नहीं था, अननेसेसरी का। वो सारी चीज़ें वगैरह सब कुछ देखने के बाद उसने कहा नहीं और दूसरे पेपर लेके आओ। तो ज़बरदस्ती सताने का, परेशान करने का। तो मैं तकरीबन कई मरतबा गया उसके पास, और जाने के बाद भी जब मेरा काम नहीं हुआ तो फिर वहीं पे मेरे को एक और आदमी मिला। उसने कहा मौलाना ये काम आपका यहाँ पर नहीं होगा, मैं आपका ये काम करा कर देता हूँ, जैसा मैं बोलूँ आपने वैसा करना। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है। बोले कल सुबह में हम फलाने ऑफिस में चलेंगे। तो वो बेचारा मेरे साथ में आया और एक 4-5 दिन वहाँ पे भी मुझे जाना आना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरा हो गया। मेरा काम हो गया, मेरी अपनी ज़रूरत पूरी हो गई, जिस चीज़ के लिए मैं उसके पास बार बार जा रहा था। लेकिन अब मैंने देखा थोड़े दिन पहले ही किसी ने मुझे बताया कि यार वो आदमी तो अब दुनिया में रहा नहीं, बोले वो भी दुनिया से चला गया। तो मैं बैठ के यही सोचने लगा कि दुनिया में चाहे कोई कितना भी पावरफुल रहे, कोई कितनी भी ताकत वाला रहे, कोई कितना भी माल वाला रहे, दौलत वाला रहे, तो उसको भी जाना है दुनिया छोड़कर। परमानेंट नहीं है वो दुनिया के अंदर, वो भी चला जाएगा, हम भी चले जाएंगे। चाहे हम गरीब हो, चाहे हम मोहताज हो, चाहे हम मिस्कीन हो, और सामने वाला चाहे कितना भी पैसे वाला हो, ताकत वाला हो, दौलत वाला हो। जैसे आपने देखे होंगे ना, बहुत सारे पैसे वालों के घरों के बाहर गरीब, मोहताज, मसाकीन वो बेचारे लाइन लगा के खड़े होते हैं, और बहुत से पैसे वाले ऐसे होते हैं जो नज़र उठा के भी उनको देखते नहीं, नज़र उठाकर भी नहीं देखते उनकी तरफ। वो गरीबों को, मोहताजों को, और बेचारे जो गुराबा फुकरा होते हैं उनको अपने लिए दाग समझते हैं। ऐसे ही रिश्तेदारियों के अंदर भी आप देखो क्या होता है। जो रिश्तेदार आपके पैसे वाले होंगे, जो बड़े मर्तबे और मकाम वाले होंगे, तो लोग भी जो है ना उनको ही अपना रिश्तेदार समझते हैं। ये हमारे चचेरे भाई डॉक्टर साहब है, ये हमारे खलेरे भाई इंजीनियर साहब है, ये हमारे ममेरे भाई कॉन्ट्रैक्टर साहब है, ये हमारे फुपेरे भाई माशाल्लाह गुत्तेदार साहब है। और उसका सगा भाई, हकीकी भाई अगर रिक्शा चलाता होगा या गाड़ी के ऊपर छोटा मोटा कारोबार तिजारत करता होगा, उसका तारुफ नहीं कराएंगे। देखो ये हमारे भाई साहब है माशाल्लाह, ये हाफिज़ साहब है, या आलिम साहब है, या मस्जिद के मौज़िन साहब है, या ये हमारे भाई साहब तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, दावत का काम करने वाले बेचारे सीधे साधे भोले भाले साथी है, और छोटा मोटा इनका कारोबार है। तो हमारे ज़माने में होता ये है कि गरीब चाहे हकीकी भाई क्यों ना हो, उसको नज़रअंदाज किया जाता है। लोग सिर्फ़ पैसे वालों की चाटने में उसको अपनी दीन दुनिया की कामयाबी समझते हैं, उनके आगे पीछे दुम हिलाने में, और उसको बड़ापन समझते हैं। तो ऐसे जितने भी गरीब हैं, जिनको ऐसा महसूस होता है यार मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, देखो इसके पास बंगला है, इसके पास हवेली है, इसके पास पावर है, ये बशारत तुम्हारे लिए है। ये जो बशारत है ना, ये उन सारे गरीबों के लिए है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो बशारत फरमाई, क्योंकि मैंने बताया दुनिया में दोनों को भी जाना है, कितना भी पावरफुल रहने दो वो भी कब्र के गड्ढे में जाने वाला है, कितना ही पैसे वाला रहो वो भी कब्र के गड्ढे में जाने वाला है। और आप चाहे कितने भी फ़कीर, भिखारी, गरीब रहो, मोहताज रहो, मिस्कीन रहो, या आपके पास में कोई पावर ना हो, वो भी कब्र में, दोनों को जाना है। बस इतना होगा कि थोड़े साल कम आगे पीछे होंगे, लेकिन जाना दोनों को भी है। लेकिन आपके लिए जो गरीब है उसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी और बशारत ये है कि क़यामत के दिन उनके नाम का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा उस मजमे के अंदर, जिस मजमे में अंबिया होंगे, जिस मजमे में शुहदा होंगे, जिस मजमे के अंदर सुलहा होंगे, बुजुर्गान दीन होंगे, औलिया अल्लाह होंगे। ऐसे मजमे के अंदर अब आप सोचो कितनी, यानी आपको दुनिया का फ़ख्र चाहिए या वहाँ का फ़ख्र चाहिए? ये तो कटने वाली है दुनिया की, जैसा मैंने बताया, सब जा रहे हैं, तो ये गुज़रने वाली है। लेकिन वहाँ आपको जो इफ्तिखार मिलेगा और आपके नाम का ऐलान होगा, तो ये बशारत अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐलान किया जाएगा इस उम्मत के फ़ुक़रा और मसाकीन कहाँ हैं। इस ऐलान पर वो खड़े हो जाएंगे, जो जितने भी गरीब जिनको दुनिया में इग्नोर किया जाता था,
वहाँ पे वो सब खड़े रह जाएंगे। अब सब देख रहे हैं उनको, अंबिया देख रहे हैं, शुहदा देख रहे हैं, सुलह, ये कौन लोग हैं? उनके नाम पे ऐलान हुआ और वो खड़े हो जाएंगे। उनसे पूछा जाएगा तुमने क्या अमाल किए थे? वो कहेंगे अय हमारे रब, आपने हमारा इम्तिहान लिया और हमने सब्र किया। क्या कहेंगे वो लोग? अल्लाह पूछेंगे क्या अमाल लेकर आए? वो कहेंगे अय हमारे रब, आपने हमारा इम्तिहान लिया और हमने सब्र किया। हमारा तो इम्तिहान था, हमारे पास गरीबी थी, पैसा नहीं था, जिसकी वजह से कोई हमको पास बैठने भी नहीं देता था, कोई हमारा तारुफ भी नहीं कराता था, सगे भाई हमको अपना भाई नहीं समझते थे, सगे रिश्तेदार हमको अपना रिश्तेदार नहीं समझते थे, सिर्फ हमारे गुर्बत की वजह से, क्योंकि माल नहीं था ना हमारे पास में। तो तूने ये इम्तिहान लिया, हमारा दुनिया में ले लिया, हमने सब्र किया, हमने तेरी नाशुक्री नहीं की। हमने कहा कि नहीं भाई सब्र करो, अल्लाह ताला का ये इम्तिहान है, तो हमने इस पे सब्र किया। आपने हमारे अलावा दूसरे लोगों को माल और हुक्मरानी दी, आपने दूसरों को गाड़ियां दी, बंगले दिए, हवेलियां दी, माल दिया, दौलत पावर दिया, जो लोगों को नचाते थे सब उनको दिया, हमने उस पर भी सब्र किया। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा तुम सच कहते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चुनांचे वो लोग जन्नत में आम लोगों से पहले दाखिल हो जाएंगे और हिसाब किताब की सख्ती मालदारों और हुक्मरानों के लिए रह जाएगी। सुभान अल्लाह। अरे और क्या चाहिए इससे बड़ा इनाम? कोई हिसाब किताब नहीं होगा, सिर्फ गरीब होने की वजह से मजमे से उनको पूरे इज्जत के साथ उठाकर बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। इसलिए गरीबों, अपने गरीबी के ऊपर अल्लाह की नाशुक्री मत करो, या अपने गरीबी के ऊपर अफसोस मत करो कि हम गरीब हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। ये थोड़े दिन का इम्तिहान है, उसके बाद तुम्हारे लिए अल्लाह के यहाँ पर जो एज़ाज़ और जो इनाम है हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला हम तमाम को इसकी समझ अता फरमाए, इसका फ़हम अता फरमाए और अपने गरीबी पर अल्लाह का शुक्र करने की और उस पर सब्र करने की हमको तौफीक अता फरमाए। इखलास नीयत में से पढ़ा जा रहा है। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने मदीना में कुछ ऐसे लोगों को छोड़ा है जिस रास्ते पर भी तुम चले, जो कुछ भी तुमने खर्च किया और जिस वादी से भी तुम गुज़रे, वो उन अमाल के अजर व सवाब में तुम्हारे साथ शरीक रहे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो कैसे हमारे साथ शरीक रहे, हालांकि वो तो मदीना में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो तुम्हारे साथ निकलना चाहते थे लेकिन उज़्र ने उनको रोक दिया। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने मदीना में कुछ ऐसे लोगों को छोड़ा है जिस रास्ते पर भी तुम चले, जो कुछ भी तुमने खर्च किया, जिस वादी से भी तुम गुज़रे, वो उन अमाल के अजर व सवाब में तुम्हारे साथ शरीक रहे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो कैसे हमारे साथ शरीक रहें, हालांकि वो तो मदीना में हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो तुम्हारे साथ निकलना चाहते थे लेकिन उज़्र ने उनको रोक दिया। देखो जो माजूर लोग हैं, कितनी बड़ी बशारत है। एक आदमी है बेचारा, पैरों से माजूर है, वो भी अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहता है, उसके नीयत पर अल्लाह उसको अजर व सवाब अता फरमाएंगे। एक गरीब आदमी है, हज करना चाहता है, उज़्र है, अल्लाह उस पर भी उसको हज का सवाब अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। दावत व तबलीग में से पढ़ा जा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह हूँ। अल्लाह ताला का इरशाद है, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह हूँ। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि देखो तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह तो मैं हूँ, जो तुमको आखिरत की फ़िक्र दिलाता हूँ। लायानी बातों से बचना,
हज़रत हारिस इब्न हिशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दे जिसे मैं मज़बूती से पकड़े रहूं। आपने अपनी ज़ुबान मुबारक की तरफ इशारा करके फ़रमाया, इसको अपने काबू में रखो। हज़रत हारिस इब्न हिशाम से रिवायत है, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दे जिसे मैं मज़बूती से पकड़े रहूं। आपने अपनी ज़ुबान मुबारक की तरफ इशारा करके फ़रमाया, इसको काबू में रखो। यानी ज़ुबान ही सारे गुनाहों की जड़ होती है। ग़ीबत, चुगलियाँ, बहतान, गलत बातें, झूठ, मक्र, फ़रेब, सारी चीज़ें किससे की जाती है? ये ज़ुबान से की जाती है। तो अल्लाह के नबी ने क्या फ़रमाया? इसको काबू में रखो। इसीलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरा अपना मामूल ये है, मैं ज़्यादातर तन्हा रहता हूँ। तन्हा यानी मेरा घर और ये इस्लाह मुआशरा का ऑफ़िस। अब अगर मेरा काम शुरू हो गया, घर, काम, मस्जिद, घर, इसके अलावा ना मेरी होटलों में बैठक है, ना दूसरे लोगों के साथ में उठक बैठक है। उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है, मैंने ऐसे मजलिसों में बैठकर देखा हूँ, सिवाय ग़ीबतों के, चुगलियों के, बहतान के, बुराइयों के, पॉजिटिव कोई बात ही नहीं होती है वहाँ पर। इसलिए अपने कानों की भी और ज़ुबान की भी अगर हिफाजत करना है, अपने वक्त को अल्लाह के लिए फ़ारिग़ करो और अपने आप को लिक़ा उन्नास लैसा युफ़ीदु शैअ सिवल हिज़यानी मिन क़ीली वक़ाली फ़क़लिल मिन लिक़ा इन्नासी इल्ला लियाख़दिल इल्म औ इस्लाही हाली। इस्लाह हाल या इल्म दीन के हुसूल के लिए मजलिसों में बैठो, उसके अलावा की मजलिसों से अपने आप को दूर रखो। इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी का ये जो इरशाद है, इस पे अमल हो जाएगा। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति।